हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है BWR एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको लीवर के बारे में बताया था, लीवर के लॉब्स के बारे में, हेपेटिक लोब्यूल्स के बारे में, गाल ब्लैडर और बाइल जूस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीवर के फंक्शन के बारे में। मैं आपको 10 चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन की, सेकंड हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, थर्ड लिपोजिनेसिस, fourth deamination, fifth detoxification, sixth excretion, seventh blood clotting, eighth formation and destruction of RBC, ninth phagocytosis and 10 storage। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। दी बाइल हेल्प इन डाइजेशन, जो बाइल जो होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे इट इमल्सिफाइड ऑफ फूड, फूड का इमल्सिफाइड करना। फूड का इमल्सिफाइड करने का मतलब जो फैट की जो लार्ज ड्रॉपलेट जो होती है, बाइल जूस उसे क्या करते हैं, लार्ज ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। तो वो होता है फूड, फूड का इमल्सिफाइड करना। फिर कह रहा है इट न्यूट्रलाइज द एसिड कमिंग फ्रॉम स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक से जो भी फूड आता है वो एसिडिक रीजन होता है, तो बाइल उसे क्या करता है, उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो डाइजेशन में इस तरह हेल्प करती है लीवर। सेकंड क्या क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। जो लीवर होती है वो ब्लड शुगर को क्या करती है, रेगुलेट करती रहती है हमारे ब्लड में। अब वो कैसे हैं, चलो पढ़ते हैं इनके बारे में। द लीवर सेपरेट द एक्सेस ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड एंड स्टोर इन सेल एज ग्लाइकोजन और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड में शुगर की जो कंसंट्रेशन है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, तो लीवर क्या करता है, उस शुगर को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है, और उस शुगर को क्या करता है, एक ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रख लेता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कह रहा है। जैसे रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, और वो भी किसकी हेल्प से, इंसुलिन की हेल्प से। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को कम करना। जब ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन उसे क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ये सारी प्रोसेस किस में होती है, लीवर में होती है। उसी तरह से एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी तरह का, रिस्टोर ग्लाइकोजन विच चेंज इनटू ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे कह रहा है जो ग्लाइकोजन स्टोर किया है लीवर ने, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, शुगर का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो लीवर क्या करता है, उस शुगर को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो वही ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लूकोज में टूटने का मतलब कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होगी, आप बढ़ गई। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कह रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ग्लाइकोजन जो है वो किस में टूट गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करना। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे पर में लिखा है ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस विच मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो ये वो प्रोसेस होती है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और ये सब फंक्शन किस में होता है, हमारे लीवर में होता है। ठीक है, थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, लिपोजिनेसिस। लिपोजिनेसिस क्या होता है, लीवर कन्वर्ट एक्सेस ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इनटू फैट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिपोजिनेसिस। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है, या अमीनो एसिड का मतलब प्रोटीन, जब प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लीवर क्या करता है, इनको फैट में कन्वर्ट करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, लिपोजिनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीअमाइनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है डीअमाइनेशन का। क्या होता है डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम मॉलिक्यूल। डीअमाइनेशन का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल से अमीनो ग्रुप का रिमूव होना, उसे हम क्या कह रहे हैं, डीअमाइनेशन यहाँ पे कहा जा रहा है। डीअमाइनेशन टेक प्लेस प्राइमरीली इन द लीवर। डीअमाइनेशन जो है वो सबसे पहले किसमें होती है, लीवर में होती है। आप देखिए कैसे होता है, the excess or unnecessary protein intake और deamination is used to break down amino acid for energy। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी जब इंटेक कर लेती है अननेसेसरी प्रोटीन या एक्सिस प्रोटीन को, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो जाए,
ठीक है, या तो ऐसी प्रोटीन हमारी बॉडी में है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है बॉडी को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। जैसे ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसी में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर नीचे क्या कह रहा है कि अमीनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द अमीनो एसिड एंड कन्वर्टेड टू अमोनिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाती है या अननेसेसरी प्रोटीन हो, ठीक है, तो क्या होता है कि डी अमाइनेशन जो है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, और अमीनो एसिड में से क्या होगा, अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये अमीनो ग्रुप है, तो इसी अमीनो एसिड में से क्या होगा, अमीनो ग्रुप रिमूव होगा, और ये अमीनो ग्रुप जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। फिर नीचे क्या कह रहा है कि द रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड is made up of mostly carbon and hydrogen and is recycled और oxidized for energy। कह रहा है कि अमीनो ग्रुप के बाद जो बाकी बचे हुए हैं अमीनो एसिड में, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, तो वो क्या आएंगे, एक ऑक्सीडाइज, उनकी रिसाइकलिंग होगी एनर्जी के लिए। तो डी अमाइनेशन का मतलब यही है कि अमोनिया का बनना, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, डी अमाइनेशन करता है। डी अमाइनेशन का मतलब कि अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप को रिमूव करके उसे अमोनिया में कन्वर्ट करना। और अमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। आप देखिए कैसे फंक्शन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन है लिवर मेकिंग अफेक्टेड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम इन द बॉडी इटसेल्फ फॉर इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ कह रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, या तो हमने उसे या तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस हम बाहर से ले लेते हैं, या तो हमारी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लगते हैं, तो लीवर क्या करता है, उन टॉक्सिक सब्सटेंस पे इफेक्ट डालता है। क्या डालता है, इफेक्ट डालेगा, उसको क्या करेगा, हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। नीचे क्या कह रहा है कि अमोनिया इज टॉक्सिक विच फॉर्म रिजल्टिंग ऑफ डीअमाइनेशन इमीडिएटली दी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस यूरिया। यहाँ पे कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया डीअमाइनेशन का मतलब अमोनिया का बनना, वो भी कैसे, अमीनो ग्रुप से, ठीक है। और अमीनो ग्रुप कहाँ से आया, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव हुआ और अमीनो ग्रुप किस में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में। और अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो लीवर क्या करता है, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और यूरिया जो है वो किडनी के पास जाता है, और किडनी उसे यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव करा देती है। तो इस तरह से यहाँ पे लीवर फंक्शन रोल करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो हमें ध्यान रखना है क्या है क्या नहीं है। हम अमोनिया को टॉक्सिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। इसीलिए अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यूरिया की कंपेयर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है, लिवर कलेक्ट हीमोग्लोबिन ऑफ वन आउट आरबीसी एंड चेंजिंग इट इनटू बाइल पिगमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि लीवर जो होती है वो हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कब करती है, जब आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डे का होता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आरबीसी ब्रेक डाउन होती है, तो इसमें से हीमोग्लोबिन पार्ट अलग होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। तो जो आयरन पार्ट होता है वो रेड बोन मैरो में चला जाता है एक फ्रेश हीमोग्लोबिन बनने के लिए, और ग्लोबुलिन पार्ट जो है मीन्स प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो एक बाइल पिगमेंट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर नीचे क्या कह रहा है कि द बाइल पिगमेंट पासेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द बाइल फॉर एलिमिनेशन विद फेसिस। फिर कह रहा है कि जो बाइल पिगमेंट है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से पास होगा, और ये पास होके हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है विद फेसिस के साथ, ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है। लीवर प्रोड्यूस हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। लीवर जो होती है वो हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। हेपेरिन प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन विच हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड एट द इंजर सरफेस। यहाँ पे कह रहा है कि जो हेपेरिन है, हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, ठीक है, कि ब्लड जो क्लोट नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उनमें क्या होता है, हेपेरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड क्लोट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जैसे कभी कट लग जाता है तो खून जब नीचे गिरता है, ब्लड नीचे गिर जाता है तो क्लोट हो जाता है। क्लोट क्यों हो जाता है, क्योंकि उस ब्लड में हेपेरिन प्रेजेंट नहीं होता। फिर कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन जो है
ठीक है, वो क्या होता है ब्लड के क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी कहीं कट लग जाता है तो उस केस में ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करेगी प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन की बात करें तो लीवर प्रोड्यूस आरबीसी इन द फीटस। तो लीवर जो फीटस की केस में क्या होता है कि लीवर आरबीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन में क्या है, लीवर डिस्ट्रॉय द वन आउट ऑफ आरबीसी। क्या होता है कि जो लीवर होती है, ठीक है, वो आरबीसी को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। समझ में आया आपके। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, फॉरेन मैटर डेड सेल्स एंड बैक्टीरिया आर डिस्पोज ऑफ वन आउट इन द लीवर। यहाँ पे कह रहा है कि जो फेगोसाइटोसिस होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मैटेरियल्स आते हैं या बैक्टीरिया आता है तो लीवर क्या करता है, उसके ऊपर डिफेंस तैयार करेगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, एक लिक्विड की सॉरी सॉलिड की फॉर्म में उसे एनगल्फ करने का काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोफेज कह रहे हैं। ठीक है, तो लीवर जो है वो फेगोसाइटोसिस की तरह क्या करती है, वर्क करते हैं। मैंने आपको फेगोसाइटोसिस के बारे में बता रखा है, डब्ल्यूबीसी का टॉपिक जब मैंने बताया था आपको, तो वहाँ पे मैंने कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दी है फेगोसाइटोसिस की। तो फेगोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मैटेरियल जब एंटर करता है तो क्या क्या होता है कि फेगोसाइटोसिस उस फॉरेन मैटेरियल को एनगल्फ कर लेती है सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट फंक्शन बात करते हैं, वो है लास्ट फंक्शन, स्टोरेज। लीवर जो है वो स्टोरेज करते हैं, जैसे लिपिड में फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रूट हमें ज़्यादा खाना चाहिए। फ्रूट ज़्यादा खाने से क्या होता है, हाँ, फ्रूट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वो फाइबर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल, कॉपर और आयरन। जो लीवर्स होती है कॉपर और आयरन को स्टोर करके रखती है। उसी तरह से विटामिन B12 को भी स्टोर करने का काम किसका होता है, लीवर का होता है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। बाइल इन द गाल ब्लैडर, जो लीवर्स होती है, ठीक है, वो बाइल जूस को स्टोर करके रखते हैं, जैसे गाल ब्लैडर स्टोर करके रखते हैं, और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करके रखते हैं लीवर। तो इस तरह से मैंने आपको लीवर के फंक्शन के बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, 10 फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, क्या होता है और क्या यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में है मैं आपको बताऊंगा लीवर के डिसीज के बारे में। इस वीडियो में नहीं हो पाया क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको डिसीज के बारे में बताता तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लीटली डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।